बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है तारों की दुनिया। तो इस पाठ से क्या उद्देश्य है, क्या हमें सीखने को मिलेगा? प्रस्तुत पाठ में तारों के बारे में बताया गया है। आकाश में टिमटिमाते तारों की भी एक दुनिया है। दादाजी ने बच्चों को तारों के बारे में नई नई बातें बताई। तो बच्चों, इस पाठ से हम जानेंगे कि आसमान में क्या क्या होता है और तारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर आज का। ध्रुव कहता है परेशान होते हुए, दादाजी इस बिजली ने तो तंग करके रख दिया है। नेहा, हाँ, एक तो गर्मी, ऊपर से बिजली नहीं। दादाजी, बच्चों यहाँ छत पर तो अच्छा लग रहा है ना खुली हवा में। नेहा कहती है हाँ, और यहाँ रोशनी भी खूब है। दादाजी, हाँ नेहा, ये प्राकृतिक रोशनी है। प्राकृतिक मतलब कुदरती, ठीक है, भगवान की देन। ध्रुव, दादाजी आसमान की बिजली क्यों नहीं जाती? दादाजी ठहाका लगाते हैं। नेहा भी जोर जोर से हंसने लगती है। दादाजी, बेटा ध्रुव, यही तो चमत्कार है, आकाश की बिजली कभी नहीं जाती। तो बच्चों, आप मुझे ये बताओ, जब आसमान में बादल घिरते हैं तब क्या चमकती है? बताओ आप, क्या चमकती है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेहा कहती है देखो तो दादाजी, आसमान में कितने सारे तारे चमक रहे हैं। ध्रुव, वह देखो नेहा, वह तारा कैसे बार बार झिलमिल झिलमिल चमक रहा है। झिलमिल कभी टिमटिमाता हुआ, ठीक है, कभी बंद, कभी ऐसे होता है ना, झिलमिल झिलमिल टिमटिमाते हैं, उस तरीके से। नेहा कहती है और उस तारे को देखो, वह भी जैसे दीपक की तरह बुझने वाला हो पर बुझता नहीं, फिर चमकने लग जाता है। दादाजी, बच्चों, क्या तुम इन सुंदर तारों की दुनिया के बारे में जानते हो? नेहा ने कहा नहीं दादाजी। ध्रुव कहता है मुझे भी नहीं मालूम दादाजी। दादाजी, चलो तो फिर आज तुम्हें तारों की दुनिया के बारे में बताते हैं। नेहा, हाँ दादाजी। ध्रुव कहता है जरूर जरूर दादाजी, जरूर बताइए आसमान के इन हीरे मोतियों के बारे में, यानी कि तारों के बारे में। तो बच्चों, आप मुझे बताओ, रात में आसमान में क्या क्या दिखाई देता है? आपने देखा होगा ना, क्या क्या दिखता है आपको रात में आसमान में, ठीक है, वो आप बताएंगे। ओके, आगे वो क्या बात करते हैं तो वो बताते हैं, चलो आसमान के तारों के बारे में बताते हैं। दादाजी, बच्चों, ये तारे चमकते हुए सूर्य हैं। नेहा कहती है सूर्य? ध्रुव, पर सूर्य तो बहुत बड़ा होता है ना दादाजी। नेहा कहती है ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, ये कैसे सूर्य हो सकते हैं? दादाजी, बिटिया, यह बिल्कुल सच है कि ये सूर्य हैं। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ तारे तो हमारे सूरज से, यानी कि सूर्य से भी बड़े हैं, पर ये हमारे सूर्य से कई गुना दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं। अब बच्चे, सूरज जो है वो हमें बड़ा दिखाई देता है, ठीक है, जितने भी सूरज क्या है, वो भी एक तारा है। जितने भी तारे हैं वो एक सूर्य ही हैं, क्योंकि उनके अपनी खुद की रोशनी होती है। सूरज हमें बड़ा दिखाई देता है क्योंकि वो हमारी पृथ्वी के पास है। बाकी तारे जो हैं वो छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो बहुत हमसे दूर हैं। तो ध्रुव कहता है आश्चर्य से, अच्छा दादाजी, क्या ये सारे तारे सूरज जैसे हैं? दादाजी, हाँ बेटे, हमारा सूर्य ही पृथ्वी से लगभग 14 करोड़ 96 लाख मील दूर है, तारे तो और भी दूर हैं। नेहा कहती है फिर तो इनकी रोशनी को पृथ्वी पर आने में बहुत समय लगता होगा। तो दादाजी कहते हैं जो तारा पृथ्वी के सबसे पास है उसका ही प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्षों में पहुंचता है। कुछ तारों का प्रकाश तो अभी तक हमारी पृथ्वी पर पहुंचा ही नहीं है। ध्रुव कहता है दादाजी, पर फिर भी बहुत सारे तारों का प्रकाश तो हमें मिल ही रहा है। नेहा कहती है और तारों से आसमान भी कितना सुंदर लगता है। तो ध्रुव कहता है अगर तारे ना होते तो कितना सूना लगेगा। सूना मतलब आसमान जो है कितना खाली खाली लगेगा अगर तारे नहीं होंगे, तो आप सोच के देखो। दादाजी कहते हैं बच्चों, इतना ही नहीं, तारे हमें दिशाओं और समय का ज्ञान भी कराते हैं। ज्ञान मतलब जानकारी। तारों से हम दिशाओं का पता लगता है और हमें टाइम का, यानी कि समय की भी जानकारी मिलती है। अच्छा बताओ बेटा ध्रुव, हमने तुम्हारा नाम ध्रुव क्यों रखा? तो ध्रुव कहता है मुझे क्या पता, अब आगे बात करते हैं, पर पहले हम करते हैं पर्यायवाची। सूर्य को क्या कहते हैं? दिनकर और भानु दिवाकर। उसके बाद है आसमान।
आकाश, गगन, नभ, और पृथ्वी को क्या क्या कहते हैं? भू, धरा, धरती। ठीक है, तो अब दादाजी पूछते हैं ध्रुव से कि हमने तुम्हारा नाम जो है वो ध्रुव क्यों रखा है। अब दोनों बच्चों को नहीं पता होता, तो ध्रुव कहता है बताओ ना दादाजी, मेरा नाम ध्रुव क्यों रखा। तो दादाजी कहते हैं बताता हूँ। पुराने समय में एक राजा थे जिनका नाम था उत्तानपाद। उनके पुत्र का नाम ध्रुव था। ध्रुव पर प्रसन्न होकर भगवान ने उसे ध्रुव तारा बना दिया। प्रसन्न होकर मतलब खुश होकर। ठीक है, तो ध्रुव कहता है दादाजी क्या आप हमें आसमान में ध्रुव तारा दिखा सकते हैं। दादाजी कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, वो देखो बच्चों, जो तारा सबसे तेज चमक रहा है वही ध्रुव तारा है। तो बच्चों आपने देखा होगा एक तारा है जो है वो आपको सबसे पहले आसमान में दिखाई देता है और सबसे तेज चमकता हुआ दिखाई देता है, वही तारा होता है ध्रुव तारा। नेहा कहती है ये तो बहुत तेज चमक रहा है दादाजी। दादाजी कहते हैं हाँ, हवाई जहाज के पायलट ध्रुव तारे को देखकर दिशा का पता लगाते हैं। पायलट मतलब जो जहाज चलाते हैं, वो ध्रुव तारे को देखकर ही पता लगाते हैं कि हमें किस तरफ जाना है। ध्रुव अच्छा दादाजी। दादाजी और देखो बच्चों, वह ध्रुव तारे के एक और जो 7 तारों का समूह दिखाई दे रहा है उसे सप्तऋषि मंडल कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं? जो ध्रुव तारे के साथ में एक 7 तारों का एक ग्रुप, एक समूह दिखाई दे रहा है उसको क्या कहते हैं? सप्तऋषि मंडल। नेहा कहती है एक बात समझ में नहीं आती। दादाजी कहते हैं कौन सी बात बेटी? नेहा कहती है दादाजी कुछ तारे तो सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं और कुछ तारे नीले हैं, ऐसा क्यों? ध्रुव कहता है हाँ, यह तो एक बड़ा सवाल है दादाजी। दादाजी हंसते हुए कहते हैं बताता हूँ बच्चों, तारे सिर्फ सफ़ेद और नीले ही नहीं होते, ये कई रंगों के होते हैं। लाल, पीले, नीले और भी कई रंगों के। रंग से ही उनके ताप और आकार का पता चलता है, यानी कि उस तारे पर कितनी गर्मी है और उनका आकार यानी कि उनकी शेप कैसी है। ध्रुव कहता है आश्चर्य से अच्छा दादाजी। दादाजी हाँ, लाल रंग का तारा सबसे बड़ा होता है पर उसका ताप सबसे कम होता है। नीले और सफ़ेद तारे सबसे छोटे होते हैं पर इनका ताप सबसे ज़्यादा होता है। नेहा हंसते हुए दादाजी चलो बताओ एक पहेली, आसमान में कितने तारे? और तीनों जो हैं वो हंसते हैं। दादाजी कहते हैं बच्चों अब तुम्हें आकाश गंगा के बारे में बताता हूँ। ध्रुव कहता है क्या आकाश में भी कोई गंगा नदी है? दादाजी हंसते हुए कहते हैं हाँ बेटा, गंगा तो है पर उसमें पानी नहीं है। नेहा कहती है तो फिर क्या है उसमें? दादाजी आकाश गंगा तारों की गंगा है। उसमें क्या है बच्चों? उसमें असंख्य तारे हैं, यानी कि बहुत सारे। वह देखो सफ़ेद पट्टी के रूप में चमकती आकाश गंगा दिखाई दे रही है। ध्रुव कहता है दादाजी क्या तारे भी पृथ्वी और चंद्रमा की तरह चक्कर लगाते हैं? दादाजी हाँ, तारे भी तेज गति से चक्कर लगाते हैं। नेहा कहती है तो फिर इनके आपस में टक्कर क्यों नहीं होती दादाजी? दादाजी बेटी ये एक दूसरे से बहुत दूरी पर चक्कर लगाते हैं, इसीलिए आपस में नहीं टकराते। जैसे आकाश में उड़ते पक्षी एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं पर वे दूर होते हैं। तो ध्रुव कहता है दादाजी आज तो आपने तारों के बारे में बहुत सारी बातें बताई। नेहा कहती है हाँ दादाजी, बहुत अच्छा लगा तारों के बारे में जानकर। दादाजी कहते हैं चलो बच्चों अब अंदर चलो, बिजली भी आ गई है, दूध पीकर सो जाना, सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी उठना भी है। बच्चे हाँ दादाजी आइए चलें। तो देखा बच्चों, इस पाठ के माध्यम से दादाजी ने बच्चों को तारों के बारे में, आकाश गंगा के बारे में कितनी सारी जानकारी दी। तो ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। इस पाठ को एक बार आप फिर से दोहराएंगे और अभ्यास जो है उसको आप स्वयं करेंगे।